Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Momentous Mind. Today I explain most important and repeated 100 phrasal verb जो कि हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है। और इस क्लास को देख के अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, उसको दो दो तीन तीन बार देखते हैं तो आपको आपका जो फ्रेजल वर्ब का डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि 100 फ्रेजल वर्ब याद होने से हमारे माइंड में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और इससे रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर देते हैं। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि स्पेशली किसके लिए, एसएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी एग्ज़ाम आते हैं इंग्लिश में पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर देखें और सारे वर्ड्स को रिवाइज करने की कोशिश करें। मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह की फ्रेजल वर्ब वोकैब पूछी जा रही है। इसके बाद हम कंटिन्यू 50 या 20 डेली वोकैब लर्न किया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है अवॉइड बाय। अवॉइड माइंड होता है ओबे करना, मतलब पालन करना। किसी चीज़ का अगर हम पालन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अवॉइड बाय। और मैं विदाउट एग्जांपल के बस आपको ये इंग्लिश और हिंदी मीनिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद हम विद एग्जांपल के साथ फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेस देखा करेंगे। सेकंड है अकाउंट फॉर एक्सप्लेन। अकाउंट फॉर होता है एक्सप्लेन, मतलब कारण बता रहा। किसी भी चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करना, हिसाब देना, जवाबदेही होने के लिए हम बोलेंगे अकाउंट फॉर। 3 नंबर है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन होता है टेक एक्शन ऑन। किसी भी चीज़ पे क्या करना, अमल करना या फिर एक्शन लेने को हम बोलेंगे एक्ट अपॉन। के अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना। 4 नंबर है एडअप। एडअप होता है मेक सेंस, समझ में आना। एडअप मतलब कोई भी सेंस है जो हमें समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग होना। मेक सेंस कुछ समझ में आने की हमारी जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एडअप। आस्क फॉर होता है रिक्वेस्ट। किसी चीज़ से अगर हम कुछ चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट। आस्क फॉर होना हम बहुत ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन कभी भी वोकैब ट्रिक से याद नहीं होती। हम जितनी ज़्यादा इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वोकैब है वो याद होती है। और मैं बहुत कम टाइम में इसलिए इतने ज़्यादा वर्ड मीनिंग या वोकैब एक्सप्लेन करती हूँ। बस इसका एक ही फार्मूला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें, ऐसे ही याद हो जाएगी। 6 नंबर है बैकआउट। बैकआउट होता है पीछे हट जाना, विदड्रा। मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी डिसीजन से अगर हम पीछे हटते तो और कुछ काम में भी, तो हम उसको बोलेंगे बैकआउट हो गया। विदड्रा मतलब पीछे हट जाना। बैकअप होता है सपोर्ट होना। किसी भी चीज़ का समर्थन करने के लिए, सहायता, हेल्प करने के लिए हम बोलेंगे बैकअप। बियर आउट। बियर आउट होता है कन्फर्म, सत्य सिद्ध करना। किसी भी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, सिद्ध प्रूफ करते हैं, तो हम बोलेंगे उसको, अगर हम कन्फर्म है किसी भी टॉपिक, किसी चीज़ को लेकर, तो हम बोलेंगे बियर आउट। आई बियर आउट अबाउट दिस टॉपिक। ब्लोप होता है एक्सप्लोड होना। ब्लोप का मतलब क्या हो गया, एक्सप्लोड होना, विस्फोट होना। कहीं पे भी किसी चीज़ का विस्फोट हो जाना अचानक से, और तो उसको हम बोलेंगे ब्लोप हो गया। ब्रेक डाउन होता है स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से किसी काम में मतलब रुक जाना, बंद कर देना। कोई फंक्शन, जैसे कोई मशीन है, अगर वो कुछ काम करने से मतलब एकदम से रुक जाती है, हम करेंगे इसका ब्रेक डाउन हो गया। जैसे कि हम किसी भी व्हीकल को बोलते हैं ब्रेक डाउन, मतलब ख़राब हो जाना। और इंसान की अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो एकदम से उसकी जो कंडीशन होती है वो लो हो जाती है, तो उसको भी हम ब्रेक डाउन बोल सकते हैं। ब्रेक इनटू होता है इंटर फोर्सिबली। फोर्सिबली मतलब जबरन प्रवेश करने को हम बोलेंगे ब्रेक इनटू। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ होता है एंड सडनली। किसी भी चीज़ को अचानक से समाप्त करने को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ, अचानक समाप्त करना। और ब्रेकआउट होता है इसका अपोजिट। इस किसी भी चीज़ को अचानक से स्टार्ट करने को बोलेंगे हम ब्रेकआउट। और ब्रेक ऑफ मतलब एकदम से किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। ब्रेकअप होता है किसी भी चीज़ से अलग हो जाना, अलग होने या समाप्त होना, उसको बोलते हैं हम ब्रेकअप।
ये सभी को पता है। ब्रिंग अबाउट होता है कॉज, उत्पन्न होना, किसी भी चीज़ का कारण होने को हम बोलेंगे क्या, ब्रिंग अबाउट। दिस इज द हैपन टू ब्रिंग अबाउट टू यू, ये तुम्हारे कारण हुआ, ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। ब्रिंग अबाउट होता है कॉज, कारण होना, उत्पन्न होना। ब्रिंग अप होना है मेंशन या रेज, मैंने उल्लेख करना या फिर पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का दो मीनिंग होते हैं। मेंशन मतलब किसी चीज़ का मेंशन करना, ही ब्रिंग अप द ऑल क्वेश्चंस इन द क्लासरूम एंड ही ब्रिंग अप हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तो ब्रिंग अप क्या का मतलब हो गया, दो, मेंशन एंड उल्लेख। कॉल ऑफ होता है कैंसिल करना, रद्द करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, कैंसिल करने को हम बोलेंगे कॉल ऑफ। कॉल ऑन होता है विजिट, मिलने जाना। कॉल ऑन क्या है, किसी से मिलने जाने को हम बोलेंगे कॉल ऑन। कॉल अप होता है फ़ोन पे बात करना। कॉल अप हो गया फ़ोन पे बात करना, कॉल ऑन हो गया विजिट मतलब किसी से मिलने जाना, और कॉल क्या था अभी, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल होना, कॉल ऑफ कैंसिल होना। बस इस तरह से अपने आप को रिवाइज करते रहो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाती है जो भी चीज़ होती है, वो क्या हो या कुछ भी हो। हर चीज़ का एक ही फार्मूला है कि हम जितनी ज़्यादा किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, देखते हैं, वो हम याद होने लगती है। इसलिए एक नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में भी ज़रूर नोट करें। कॉल ऑफ हो गया कैंसिल, रद्द करना, एंड कॉल ऑन हो गया विजिट, मिलने जाना, और कॉल अप हो गया टेलीफोन पे बात करना। ये तीनों फ्रेजल वर्ब तो आपको इजीली याद ही हुई होंगी। कैरी ऑन होता है कंटिन्यू, किसी काम को क्या करना, कैरी ऑन मतलब कीप इट अप, ये भी होता है जारी रखना। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना, पूरा करना या कार्यान्वित करना। किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए हम पूरा करने को क्या बोलेंगे, कैरी आउट। कैरी अभी जो बोला था हमने कैरी ऑन होता है, ठीक है। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखना, कैरी आउट हो गया कार्यान्वित करना, कैरी आउट मतलब परफॉर्म करना। अगर हम कहीं पे भी किसी भी काम को लेकर परफॉर्म कर रहे हैं, ही कैरी आउट इन द क्लासरूम, उसने क्लास में परफॉर्म किया। कैच अप विथ, कैच अप विथ होता है रीच द सेम लेवल। रीच द सेम लेवल का अर्थ हो गया मतलब बराबरी करना। कैच अप विथ होता है रीच द सेम लेवल, अगर हम किसी भी चीज़ के बराबर लेवल में आ जाते हैं और वहाँ तक आने की कोशिश करते हैं, कि ही ट्राई टू कैच अप विद हिज फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली के बराबरी आने की कोशिश कर रहा है। कैच अप विद हो गया कोशिश करना। कहाँ थी है, नेक्स्ट 28 फ्रेजल वर्ब है, वह हमारा काउंट ऑन। काउंट ऑन हो गया डिपेंड ऑन, किसी भी चीज़ पर अगर हम डिपेंड होते हैं तो और भरोसा करते हैं तो हम उसको बोलेंगे काउंट ऑन होना, भरोसा करना। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को कम करने को हम बोलेंगे कट डाउन, मतलब थोड़ा थोड़ा कम करने को हम बोल देंगे कट डाउन, रिड्यूस करना। प्लीज़ कट डाउन दिस नोट दिस पीस ऑफ वेजिटेबल्स या एंड एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं। कट ऑफ, डिसकनेक्टेड, कट ऑफ माने होता है डिसकनेक्टेड होना। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई पीडीएफ में। कट ऑफ का मतलब है डिसकनेक्ट, मतलब काट देना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को अलग कर देने को हम बोलेंगे कट ऑफ कर दो। प्लीज़ कट ऑफ दिस केबल एंड कट ऑफ दिस क्लॉथ एक्सेट्रा। तो कट ऑफ का मतलब क्या होगा, डिसकनेक्ट करना, काट देना। कट डाउन रिड्यूस करना, और कट ऑफ होता है डिसकनेक्ट करना। 31 का है डील विथ। डील विथ होता है हैंडल करना या निपटना, किसी भी चीज़ से अगर डील करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ तो हम बोलेंगे डील विथ, निपटना। 32 नंबर है डू अवे विथ अबॉलिश। डू अवे विथ अबॉलिश होता है समाप्त करना, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी झगड़े को अगर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, डू अवे विथ अबॉलिश, समाप्त करना। ये सारी फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको
ज़रूर रिवाइज करें और ध्यान से पढ़ें। डू विथ होता है मैनेज विदाउट। डू विदाउट माने होता है मैनेज विदाउट, मतलब बिना काम चलाना, बिना किसी चीज़ के ही काम चलाना, बिना किसी मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ के सोर्स के काम चलाने को बोलेंगे डू विदाउट, मैनेज विदाउट। ड्रॉप इन होता है विजिट कैजुअली, अचानक मिलने जाने को हम बोलते हैं ड्रॉप इन। कॉल ऑन होता है मिलने जाना, ड्रॉप इन होता है अचानक से मिलने जाना। ड्रॉप आउट होता है लीव अ कोर्स, लीव अ कोर्स माने पढ़ाई छोड़ देना, लीव अ कोर्स माने होता है ड्रॉप आउट, मतलब पढ़ाई छोड़ने को क्या बोलेंगे हम ड्रॉप आउट ही। ड्रॉप आउट हिज 10th क्लास स्टडी या एक्सेट्रा, किसी भी क्लास के लिए हम कह सकते हैं लीव अ कोर्स मतलब पढ़ाई छोड़ना, ड्रॉप आउट। फॉल अपार्ट होता है ब्रेक इनटू पीसेस, बिखर जाने को हम बोलते हैं फॉल अपार्ट। किसी भी चीज़ का टुकड़ों में बिखर जाने को हम बोलेंगे द ग्लास इज फॉल ब्रेक एंड ब्रेक इनटू पीसेस। 37 में फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड हो गया लेग बिहाइंड, पीछे रह जाने को हम बोलते हैं फॉल बिहाइंड। फॉल थ्रू फेल, फॉल थ्रू होता है फेल, असफल हो जाने को हम बोलते हैं फॉल थ्रू हो गया फेल होना, असफल हो जाना। 39 है फिगर आउट, फिगर आउट मतलब अंडरस्टैंड, समझ लेने को हम बोलते हैं समझने को फिगर आउट, ही फिगर आउट ऑल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द क्लासरूम। फॉल इन होता है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब भरना, पूरा करने को, फिल करने को हम बोलेंगे फिल इन मतलब भरना। फिल आउट माने होता है कंप्लीट अ फॉर्म, फिल आउट मतलब कंप्लीट अ फॉर्म मतलब फॉर्म भरने को हम बोलते हैं फिल आउट द फॉर्म। फाइंड आउट होता है डिस्कवर करना, फाइंड आउट मतलब किसी चीज़ की खोज करने को, पता लगाने को हम बोलेंगे फाइंड आउट। गेट अक्रॉस, गेट अक्रॉस होता है कम्युनिकेट सक्सेसफुली, मतलब गेट अक्रॉस का मीनिंग हो गया किसी से अगर हम किसी को हम बात समझा देना अपनी, कम्युनिकेट सक्सेसफुली किसी को मतलब हम बातचीत कर रहे हैं और उसको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छा हमने कम्युनिकेट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने अपनी बात उसको समझा दी है, तो गेट अक्रॉस। आई गेट अक्रॉस इन द मीटिंग ऑफ ऑल कैंडिडेट। गेट अलॉन्ग विथ, गेट अलॉन्ग विथ का अर्थ होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप। गेट अलॉन्ग विथ का मतलब हो गया हैव अ गुड रिलेशनशिप, मिलजुल कर रहना। अगर किसी की फैमिली में अच्छे से रिलेशनशिप मिलजुल कर रखें तो हम कह सकते हैं कि हिज फैमिली इज गेट अलॉन्ग विथ, मिलजुल कर रहती है। 45 नंबर है गेट अवे, गेट अवे होता है एस्केप मतलब भाग निकलना, किसी चीज़ से बच के भाग निकलने को, छुप के जाने को हम बोलते हैं गेट अवे। ही गेट अवे हिज वर्क मतलब है अपने काम से भाग निकल गया। गेट अवे विद होता है एस्केप पनिशमेंट, देखो गेट अवे होता है ओनली भाग निकलना, और गेट अवे विद होता है एस्केप पनिशमेंट मतलब सज़ा से बच निकलना। अगर किसी सज़ा से बच निकलने के लिए भागा है तो उसको बोलते हैं हम गेट अवे विद लग गया तो सज़ा से, और ओनली गेट अवे तो भाग, सिंपल भाग निकलना। गेट वाई मैनेज, गेट वाई माने होता है मैनेज करना, गेट वाई मतलब मैनेज किसी तरह काम चलाना, मैनेज करने को हम बोलेंगे, यहाँ से ये अलग है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है इस PDF में, प्लीज़ मैनेज कर ले इसको भी, किसी तरीके से बस काम चला ले, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है PDF बनाने में। गेट बाय होता है मैनेज करना, किसी तरह काम चलाने को हम बोलते हैं गेट बाय। गेट ओवर होता है रिकवर होना, उभर जाना किसी भी चीज़ से, अगर हम कोई भी सैडनेस है, कोई हमारा ऐसा कोई सिचुएशन है या और कुछ ट्रॉमा है जिससे हम क्या उभर के बाहर निकल आते हैं और अपनी ज़िंदगी को नया स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे ही गेट ओवर हिज ट्रॉमा। तो कह देंगे गेट ओवर रिकवर होना, उभर जाना, या फिर अपनी कोई इलनेस होगी बीमारी से। 49 है गेट थ्रो, गेट थ्रू मतलब कंप्लीट सक्सेसफुल सफलतापूर्वक पूरा करना। आई गेट थ्रू दिस वर्क माय प्रोजेक्ट, मैंने सफलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। गेट थ्रू होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कंप्लीट करना। गेट अप होता है राइज फ्रॉम बेड, उठने को, सो उठने को हम बोलेंगे गेट अप। गिव अवे होता है 51 का डोनेट करना, रिवील करना। गिव अवे मतलब डोनेट या रिवील अवे करने का, दान देना, भेद खोलने को हम बोलेंगे गिव अवे। गिव इन होता है, गिव इन मतलब सरेंडर करना, हार मान लेने को हम गिव इन कहते हैं।
और मतलब हार मानने को तो हम कहते हैं गिव इन, सरेंडर करने को। लेकिन अगर हम बीच में किसी काम को करते हैं और छोड़ देते हैं, गिव अप करते, तो क्विट मतलब छोड़ देने को, त्याग देने को हम बोलते हैं गिव अप। गो आफ्टर, गो आफ्टर मतलब होता है परस्यू, पीछा करना। किसी भी चीज़ का अगर पीछा करने को हम बोलेंगे गो आफ्टर। गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट होता है अपोज, विरोध करने को हम बोलते हैं गो अगेंस्ट। गो अहेड, प्रोसीड, गो अहेड मतलब प्रोसीड मतलब आगे बढ़ने को हम बोलते हैं गो अहेड। किसी की भी व्यक्ति के लिए हम कहें प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़ो, तो हम बोलेंगे उसे गो अहेड। गो ऑफ, गो ऑफ होता है एक्सप्लोड या रिंग, फटना या घंटी बजने को हम बोलते हैं द स्कूल बेल इज़ गेट ऑफ, मतलब बज चुकी है, तो बज गई है, तो हम बोलेंगे इसे गेट ऑफ या हैव गोटन ऑफ। तो गेट गो ऑफ क्या हो गया, फटना या फिर घंटी बजना। गो ऑन माने होता है कंटिन्यू, जारी रखना। और एक वर्ड मैंने अभी बताया था फ्रेजल, वो क्या था, कैरी ऑन। तो ये सबका मीनिंग क्या होता है, जारी रखना, गो ऑन। गो थ्रू होता है एग्जामिन करना, फिर एक्सपीरियंस करना, जांच करना या गुजरना। किसी चीज़ से अगर होकर गुजरते हैं गो थ्रू हम इसके लिए लगाते हैं। और फिर किसी चीज़ की हम क्या एग्जामिनेशन करते हैं, जांच पड़ताल करने को भी हम गो थ्रू करते हैं, गो थ्रू। अपने खुद ही अपने सेंटेंस में इनको यूज करके देखा करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस से, आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप इतनी इजीली इनको लर्न कर पाएंगे। लेकिन आप वन लाइनर एक छोटे छोटे सेंटेंस में आप इन सबको रख कर फिर देखेंगे, खुद ही अपने माइंड में सोचेंगे, तो वो इजीली याद हो जाएंगे। जैसे कि ग्रो अप, ग्रो अप मतलब बड़ा होना। बिकम एन अडल्ट, तो माई फादर इज़ ग्रो अप नाउ, मतलब बड़े हैं काफ़ी, मतलब या फिर किसी भी की माई सिस्टर इज़ नाउ ग्रोइंग अप, वो बड़ी हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम बोल के तो हम एक फ्रेम मिल जाता है। ग्रो अप माने बड़ा होना। हैंड डाउन, हैंड डाउन माने पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, बड़ा हैंड डाउन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, विरासत में देने को हम बोलते हैं हैंड डाउन पास टू नेक्स्ट जनरेशन। हैंड इन माने सबमिट करना। हैंड डाउन, हैंड डाउन माने क्या होता है, पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, कोई विरासत में कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास कुछ है, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देता है, तो हम बोलेंगे ही हैंड डाउन ऑल हिज वेल्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, विरासत में देना। हैंड इन माने होता है सबमिट, हैंड इन माने होता है सबमिट, जमा करना। ही हैंड इन ऑल हिज डॉक्यूमेंट, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट क्या कर दिए, हैंड इन कर दिए। हैंड इन की जगह हम और सबमिट की जगह हम हैंड इन बोलेंगे, तो ये हमारे ज़्यादा याद रहेगा और इजी भी होगा, फिर हमारे माइंड में याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमें अगर हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते तो हम सोच सकते हैं कि हम इसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, तो क्या हैंड इन। हैंड ओवर माने होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। हैंड ओवर मतलब सौंप देना। सौंप देने का मतलब क्या हो गया, किसी भी इंसान को अपनी चीज़ क्या दूसरे को ट्रांसफ़र करना। ही हैंड ओवर हिज लैपटॉप या बुक्स टू हिज फ्रेंड्स। हैंग ऑन होता है वेट करना, प्रतीक्षा करना। हैंग ऑन मतलब किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा करने को, वेट करने को बोलेंगे ही हैंग ऑन अ लॉन्ग ऑफ टाइम। उसमें वो काफ़ी हैंग लगा सकते हैं अगर हम सेकेंड ने किया, पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया ही हैंग्ड ऑन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। होल्ड बैक होता है रेस्ट्रेंट, रोकना या फिर नियंत्रित करना। होल्ड बैक होता है किसी चीज़ को रोकने को और नियंत्रित करने को हम बोलेंगे होल्ड बैक। होल्ड ऑन होता है वेट करना, ठहरना, इंतज़ार करना। अभी मैंने होल्ड ऑन क्या क्या बताया था, होल्ड ऑन ही है प्रतीक्षा करना, ये फिर होल्ड ऑन दोबारा आ गया।
होल्ड ऑन मतलब वेट करना, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। होल्ड अप माने होता है डिले, देर करना। देर करने को क्या बोलते हैं हम? होल्ड अप। प्लीज़ डोंट होल्ड अप, क्या करना? डोंट डिले की हर जगह आप क्या बोलोगे? प्लीज़ डोंट होल्ड अप, देर ना करें। कीप अवे, कीप अवे माने होता है स्टे अवे, दूर रहना। देखिए हम जब भी कभी ट्रेन में जाते हैं तो कभी मेट्रो ट्रेन में भी जाते हैं तो हमें यही कहता है प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम द डोर, या फिर स्टे अवे फ्रॉम द डोर, कृपया मेन गेट से, डोर से दूरी बनाए रखें। ये तो आपके याद ही हो गया होगा। कीप ऑन माने कंटिन्यू, लगातार करते रहना। कीप ऑन माने होता है करते रहना, और क्या होता है कैरी ऑन भी, और गो ऑन, इस सब लगातार के कितने हो गए, और कीप इट अप, ये भी होता है लगातार करते रहना। कीप अप विथ होता है स्टे एट द सेम पेस, बराबरी बनाए रखना। कीप अप विथ मतलब होता है किसी भी जगह में अगर कोई भी दो प्लेयर है या खिलाड़ी या फिर कोई भी किसी भी फील्ड हो सकता है, अगर हम उस पे लेवल पे अपने आप को बराबर बनाए रखते तो हम बोलेंगे ही कीप अप विथ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के साथ अपनी बराबरी बनाए रखी। नेक्स्ट है 71 नॉक डाउन। नॉक डाउन होता है डिमोलिश करना, गिरा देना या ढा देना। नॉक डाउन मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने को और गिरा देने को हम बोलते हैं नॉक डाउन, डिमोलिश करने को। ले ऑफ होता है डिसमिस फ्रॉम अ जॉब, किसी भी जॉब से निकाल देने को हम बोलेंगे ले ऑफ, मतलब ही ले ऑफ फ्रॉम हिज मैनेजर हिज जॉब्स। ले ऑफ माने क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति को जॉब से निकालने को हम बोलेंगे ले ऑफ। he is lay off he laid off for his bad behavior। हम कुछ भी अपने माइंड से अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लेट डाउन होता है डिसअपॉइंट होना, निराश करना। किसी भी इंसान को अगर निराश करने को हम क्या बोलेंगे? ही लेट डाउन हिज फ्रेंड या हिज सिस्टर या ब्रदर, अपनी सिस्टर ब्रदर क्या कर दिया? लेट डाउन कर दिया। लेट डाउन मतलब निराश करना। लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। लुक फॉर होता है सर्च करना, तलाश करना, किस चीज़ की तलाश करने को हम बोले लुक फॉर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक इनटू क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना। लुक इनटू वन होता है लुक आफ्टर हो गया, लुक आफ्टर हो गया है मतलब देखभाल करना। लुक इनटू हो गया जांच पड़ताल करना। और लुक फॉर होता है सर्च करना। लुक अप हो गया सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम सर्च कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए तो हम उसके लिए बोलेंगे लुक अप, लेकिन अगर हम वहीं पर सर्च कर रहे हैं ऐसे नॉर्मली कुछ तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए बोलेंगे हम लुक फॉर। ठीक है, शब्दकोश में देखना। लुक अप टू होता है रेस्पेक्ट, सम्मान करना। किसी भी व्यक्ति को अगर हम क्या करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं, ही लुक अप टू हिज एल्डर्स हिज टीचर्स, ही लुक अप टू हिज टीचर्स। तो अगर रेस्पेक्ट की जगह आप लुक अप टू भी बोल सकते हैं। मेक आउट माने भी होता है क्या? अंडरस्टैंड, समझ जाना। और मैंने इससे पहले मेक आउट और समझने के एक फ्रेजल वर्ब और बताया था, प्लीज़ उसे टाइप करें। जो भी सेम है जिसका एक ही मीनिंग है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और आपको किस तरह के और वोकैब चाहते हैं, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ उस बारे में भी आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और टाइप करना ना भूलें किस तरह से आपको क्लासेस चाहिए। मेकअप होता है इन्वेंट करना, रिकंसाइल करना, गढ़ना, सुलह करना। मेकअप होता है इन्वेंट करना और फिर गढ़ा किसी चीज़ को सुलह करने को हम बोलेंगे मेकअप। पास अवे होता है डाई या निधन हो जाना, मर जाने को, किसी की डेथ हो जाने को हम बोलेंगे ही इज़ पास्ड अवे। पास आउट माने होता है फेंट, बेहोश हो जाना। पास आउट माने होता है बेहोश हो जाना। पास अवे माने डेथ होना। पास आउट माने फेंट, बेहोश हो जाना को हम बोलेंगे फेंट, पास आउट। पिकअप होता है सेलेक्ट करना, चुनने को हम बोलते हैं पिक आउट मतलब सेलेक्ट करना या चुनना। ही पिक आउट द रेड ड्रेस ऑल ऑफ कलर्स, मतलब उसने सारे कलरों में से रेड कलर की ड्रेस को क्या किया? पिक आउट किया। पिकअप होता है कलेक्ट करना। पिकअप मतलब कलेक्ट करना, लर्न या सीखना, मतलब किस चीज़ को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और फिर या फिर सीखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिकअप। पुट अवे होता है
कीप इन द प्रॉपर प्लेस, सुरक्षित रख देना, किसी भी चीज़ को एक सुरक्षित जगह स्थान पर रखने को हम बोलेंगे पुट अवे। पुट ऑफ, पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को क्या करना, स्थगित करना या आगे पोस्टपोन कर देना। जिस तरह से हमारे कभी कभी एग्जाम क्या हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, तो हम उस जगह पोस्टपोन ना लेके हम कहेंगे पुट ऑफ। तो हम कह सकते हैं कि TGT या PGT एग्ज़ाम इज़ पोस्ट ऑफ, या फिर SSC एग्ज़ाम इज पुट ऑफ। पोस्टपोन नहीं, पुट ऑफ। पुट आउट होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना, बुझाने को हम बोलते हैं पुट आउट। पुट अप विथ, पुट अप विथ होता है टॉलरेंस, सहन करना, सहन करने को क्या बोलेंगे, पुट अप विथ। रन अक्रॉस होता है मीट बाय चांस, रन अक्रॉस होता है मीट बाय चांस को हम संयोग से मिलने को रन अक्रॉस कहते हैं। और एक और है संयोग से मिलने को, अभी माइंड में नहीं रहा, मैं बता दूंगी बात को। रन अक्रॉस मीट बाय चांस होता है। रन इनटू मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से मिल जाने को भी हम क्या बोलते हैं, रन अक्रॉस है संयोग से मिलना, लेकिन अचानक से मिल जाने को हम बोलेंगे रन इनटू। रन आउट ऑफ होता है एग्जॉस्ट सप्लाई, समाप्त होने को, समाप्त हो जाना, कोई भी चीज़ क्या होती है समाप्त हो जाएगी तो हम बोलेंगे ऑल आइटम इज रन आउट ऑफ, क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। सेट ऑफ, स्टार्ट, सेट ऑफ मान होता है स्टार्ट अ जर्नी। सेट ऑफ क्या होगा, अगर कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति यात्रा स्टार्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम सेट ऑफ, यात्रा शुरू करना। सेट अप मान होता है एस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, कोई लगाते हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कहेंगे ही सेट अप हिज बिजनेस, स्थापित करना। टेक आफ्टर होता है रिजेंबल होना, कि कोई भी व्यक्ति किसी के जैसा दिखता है, किसी पर जाना, अपने पेरेंट्स के जैसी है, कोई उसका बच्चे हैं या फिर कोई सिस्टर ब्रदर सेम है या भाई भाई, तो हम बोलेंगे ही रिजेंबल हिज ब्रदर, हिज फादर, हिज या हिज मदर, जिसके भी जैसा हो। टेक आफ्टर। टेक ऑफ होता है रिमूव करना या फिर बिकम सक्सेसफुल। टेक ऑफ होता है किसी चीज़ को ख़त्म करने को या फिर उतारने को और उड़ान भरने को हम बोलेंगे टेक ऑफ। नेक्स्ट है 97 पे टेक ओवर। टेक ओवर होता है एज्यूम, कंट्रोल। टेक ओवर मतलब किसी भी चीज़ का कार्यभार संभालने को। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अगर कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो क्या कहते हैं कि उसने उड़ान भर ली, टेक ओवर, लेकिन उसको उड़ान को भर कौन रहा है, तो टेक ओवर द पायलट, ठीक है। कार्यभार संभाली किसने, टेक ओवर किया पायलट ने, एंड टेक ओवर्स भर दी उसने एयरप्लेन ने। नाइन्टी एट है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, अस्वीकार करने को हम बोलेंगे टर्न डाउन। एंड नेक्स्ट है 99 टर्न अप। टर्न अप होता है अपीयर होना या फिर अराइव माने। टर्न अप होता है प्रकट हो जाना या आ जाना, एकदम से कहीं भी आ पहुँचने को, प्रकट होने का हम बोलेंगे टर्न अप। ही टर्न अप इन फ्रंट में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट। ये वर्कआउट क्या है, सॉल्व या एक्सरसाइज, हल निकालना, व्यायाम करने को हम बोलेंगे वर्कआउट। तो आज हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड 100 फ्रेजल वर्ब पढ़े, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इन क्लास को एक नहीं 2-3 बार ज़रूर देखें तो आपके इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने वर्ड अगर 2-3 बार आप देखेंगे तो कम से कम 50 तो इजीली याद हो ही जाएगी। कुछ तो ऐसे हैं जो सिंपल ही थे, लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। ये आपके लर्न होने चाहिए, ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस तरह की वोकैब चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसी तरह की वोकैब इस चैनल पे अपलोड किया एक्सप्लेन करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।